दोस्तों 24 जुलाई को क्वार्टर वन के नतीजे आए हैं आईटीसी के। आज हम उन नतीजों के बारे में आपको बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। म्यूचुअल फंड की एक्टिविटी बताएंगे कि अप्रैल से जून के क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने आईटीसी के स्टॉक के साथ क्या किया है, खरीदा है या बेचा है। दोस्तों ये इंस्टीट्यूशंस का पैसा होता है, क्या उन्होंने किया है उससे बहुत कुछ आइडिया लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। और डिविडेंड जो सितंबर में मिलने वाला है वो एक और बार आपको रिपीट कर देंगे। दोस्तों दोस्तों क्वार्टर वन बहुत ही यूनिक क्वार्टर था। यहां पर लॉकडाउन हुआ था पूरे देश में और ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आई है दोस्तों कि पूरा का पूरा देश 45-50 दिन के लिए बंद हो जाए। तो दोस्तों नतीजों पर असर तो पड़ना ही था। सबसे पहले होटल सेगमेंट में बहुत बुरा असर पड़ा है, सीवियरली इंपैक्ट हुआ है। एग्री बिजनेस सेगमेंट जो है 4% बढ़ा है, जो उनका आईटीसी ई चौपाल है या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वैल्यू सिस्टम जो सप्लाई चेन्स है वहां पर काम होता है, वहां पर ग्रोथ हुआ है। लेकिन ओवरऑल 17% डिक्लाइन हुआ है ग्रॉस रेवेन्यू पे दोस्तों। और देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये देखिए 2342.76 करोड़ था, है इनफैक्ट, और पिछले साल था 3173.9 करोड़, यानी कि 25% डाउन प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। तो ये एक नेगेटिव खबर हम कह सकते हैं। लेकिन क्या इतना ही एक्सपेक्टेड था या फिर जितना एक्सपेक्टेड था उससे भी ज्यादा खराब हुआ है, वो समझने का जरूरत है दोस्तों। इनकम देखिए 2337 करोड़ है, जो कि पिछले साल इसी समय में 2960 करोड़ थी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इनकम भी ड्रॉप हुई है आईटीसी में। अब दोस्तों क्वार्टर वन में किस हिसाब से बिजनेस हुआ है, बिजनेस डिसरप्ट हुआ है। एफएमसीजी का जो रेवेन्यू है दोस्तों वो 12% इंक्रीज हुआ है, जो उनके एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं। और दोस्तों उन्हीं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में अगर आप एजुकेशन और जो स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स जो है, जो पेपर बोर्ड और वो सब जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप अगर हटा दे तो फिर 18.8% का एफएमसीजी बिजनेस में ग्रोथ हुआ है। और दोस्तों इस क्वार्टर में हेल्थ और हाइजीन रिलेटेड प्रोडक्ट है, जैसे सैनिटाइजर है, साबुन है, इन सब जो प्रोडक्ट्स उनकी डिमांड बहुत बड़ी है, तो उन्होंने 12 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं आईटीसी ने। जो पूरा जो सेगमेंट है, यानी जो एफएमसीजी का जो सेगमेंट है, उसका एबिटडा भी आप देखिए 42% ग्रो हुआ है। कस्टमर क्या सोचते हैं, आईटीसी ने अपनी इनसाइट्स दी हैं। जो एमबीए के स्टूडेंट अगर कोई देख रहे हैं या कोई प्रोफेशनल ये देख रहे हैं तो उनके लिए इनसाइट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों। ये देखिए कस्टमर आज की तारीख में बड़े पैक्स को फोकस कर रहे हैं। समझ लीजिए कोई एक 5 रुपया का बिस्किट कोई लेता था, तो आज वो 5 रुपया का बिस्किट नहीं 50 रुपए का बिस्किट ले रहा है दोस्तों। कोई 10 रुपए की चिप्स ले रहा था, तो आज कोई बड़ा पैकेट वो ले रहा है दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा परचेज को अवॉइड किया जा सके, कम से कम फ्रीक्वेंसी में बाहर जाया जाए और एक ही बार दो बार ही बाहर जाके सब चीजें लेके आई जाए, एक महीने दो महीने के लिए। ये एक तरीके से ट्रेंड हो रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट दिया है। फोकस है हेल्थ और हाइजीन प्रोडक्ट्स में, जैसे कि सैनिटाइजर्स हो सकते हैं, साबुन हो सकते हैं। वो चीज बिल्कुल दिख भी रही है आपके हमारे सामने, उन सब चीजों का डिमांड बढ़ भी रही है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट कस्टमर फोकस भी है दोस्तों, आईटीसी ने दिया है। शेयर होल्डर्स के लिए फिर से डिविडेंड हम रिपीट कर दे, डिविडेंड आपको मिलने वाला है 8 सितंबर। जी हाँ, 8 सितंबर को मिलेगा। एजीएम जो आईटीसी की होने वाली है वो होगी 4 सितंबर को। तो एजीएम में एक तरीके से ऑफिशियली कहा जाएगा और डिविडेंड 8 सितंबर मंगलवार का दिन है, 8 सितंबर या उसके एक दो दिन बाद आपको डिविडेंड मिल जाएगा। कितना डिविडेंड मिलेगा? 10 रुपया 15 पैसे का डिविडेंड। लेकिन अभी खरीद के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्स डिविडेंड डेट 6 जुलाई 2020 को थी। तो अगर आपने 3 तारीख को या उससे पहले खरीदा हो तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर अभी आप 28 तारीख या 30 तारीख या अगस्त के महीने में खरीदते हैं तो फिर डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों डिविडेंड के लिए अब आईटीसी का स्टॉक आप नहीं खरीद सकते दोस्तों। आपको खरीदना है तो लॉन्ग टर्म या फिर अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसी के लिए ही खरीदना है दोस्तों। तो ये चीज को आप जरूर नोट करके रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों म्यूचुअल फंड क्या सोचते हैं? म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है इंस्टीट्यूशनल पैसा होता है, लॉन्ग टर्म का पैसा होता है। ये देखिए
एसबीआई पिछले साल जून में 1.774% आईटीसी को होल्ड करता था, फिर देखिए जून से सितंबर बढ़ा, फिर सितंबर से दिसंबर थोड़ा गिरा, फिर दिसंबर से मार्च थोड़ा सा उन्होंने बाइंग की और देखिए मार्च से जून में उन्होंने आईटीसी के स्टॉक को लपक लिया है, 2.6% कर दिया है दोस्तों मार्च से जून के बीच में। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड देखिए पिछले साल अगर आप देखें तो यही 1.255 था, 1.6, 1.9 सब बढ़ ही रहा है, 2.3 ऑलमोस्ट डबल कर दिया उन्होंने। और फिर मार्च से जून में थोड़ा सा उन्होंने, हम कहे तो प्रॉफिट बुकिंग भी आप समझ सकते हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो से थोड़ा सा बेचा है, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ये पॉइंट्स में ही अमाउंट है। अमाउंट हो सकती है बहुत बड़ी हो, लेकिन अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखें तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है दोस्तों। आप आईसीआईसीआई के बारे में देखिए, आईसीआईसीआई बेच रहा है, ये देखिए 1.776 था, फिर 2.1 था मार्च में, लेकिन मार्च से लेकर जून में उन्होंने बिक्री की है आईटीसी के शेयर की। यूटीआई म्यूचुअल फंड 0.727 था और उसके बाद देखिए उन्होंने 0.727 से 0.81 किया, फिर अभी देखिए 0.80, तो इन्होंने भी थोड़ी सी बिकवाली की है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको थोड़ा ऑरेंज रंग में कर देते हैं। निप्पॉन का क्या कहना क्या है, 0.751, फिर देखिए दिसंबर सॉरी मार्च के महीने में 0.80, फिर यहां पर भी उन्होंने थोड़ी सी बिकवाली की है दोस्तों। मिरर एसेट 0.17 था, फिर देखिए 3, फिर उन्होंने और खरीदा और खरीदा और थोड़ा सा यहां पर मार्च में खरीदा है, और फिर मार्च से जून ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर म्यूचुअल फंड के एनालिसिस से समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल फंड न्यूट्रल है या पॉजिटिव है। दोस्तों मैं नेगेटिव इसीलिए भी नहीं कहूंगा, अगर आप देख सकते हैं थोड़ी सी सेलिंग इसीलिए भी हुई है क्योंकि हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग, देखिए मार्च में उन्होंने कम भाव में मिला हो 140-50 में, तो थोड़ी सी हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग की हो, या फिर चलिए लॉस बुक भी अगर किया हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। देखिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा चेंज नहीं है, आईसीआईसीआई में थोड़ी चलिए थोड़ा सा बड़ा चेंज है, यूटीआई म्यूचुअल फंड कोई बड़ा चेंज नहीं है, निप्पॉन बहुत बड़ा चेंज नहीं है, तो हम न्यूट्रल से पॉजिटिव कह सकते हैं। तो इसीलिए ये रिजल्ट कैसे रहे हैं बहुत ही ज्यादा ट्रैक करने की चीज है। इसके 2-3 दिन के बाद फंडामेंटल ब्रोकरेज टारगेट आ जाएंगे, नए टेक्निकल्स भी आ जाएंगे जो हम फिर से एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत सही नहीं रहता क्योंकि दोस्तों रिजल्ट आया हुआ है, फिर सोमवार मंगलवार को किस हिसाब से मार्केट खुलेगी बहुत बता पाना आज की तारीख में एक रिस्की हो जाता है और गलत इंफॉर्मेशन देना सही नहीं होगा दोस्तों। तो 2-3 दिन के बाद अगर स्टेबिलाईज हो जाए और किस हिसाब से फंडामेंटल टारगेट्स आएंगे तो दोस्तों नेक्स्ट वीक वो वीडियो मैं बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।